याद है तो पूज्य गुरुदेव लोकेश जी महाराज समय समय पर भारतवर्ष के अनेकों धार्मिक एवं सिद्ध पीठ तीर्थ स्थलों में जाकर हवन यज्ञ जप तप एवं साधना करते हैं और वहां का अनुभव एवं वहां की विस्तृत जानकारी भक्तों के साथ साझा करते हैं। हाल में ही पूज्य गुरुदेव लोकेश जी महाराज के सिद्ध पीठ काली मठ एवं काली शीला मंदिर में जाकर भक्तों के कल्याणार्थ हेतु जप तप यज्ञ एवं साधना की। जय जय माँ पीताम्बरा, जय जय माँ कामाख्या। मित्रों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवती परम्बा शक्ति माँ काली की संपूर्ण कृपा आप सभी मित्रों के ऊपर बनी रहे। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आज परम सौभाग्य का विषय है कि काल रात्रि, महारात्रि और महोरात्रि च दारुणम। वैसे तो विशेष करके ये 3 रात्रियों का महत्व श्री दुर्गा सप्तशती जी के अंदर और देवी भागवत के अंदर वर्णित है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि इस समय मैं अचानक ही माँ भगवती परम्बा शक्ति परमेश्वरी की असीम कृपा से बहुत समय बाद आज काली शीला जाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरे जीवन के कुछ इस साधना के उद्देश्य हैं कि भगवती की असीम कृपा अचानक ही प्राप्त हो जाती है। ऐसे मेरे जीवन के लिए कुछ विशेष जो क्षण, आज मैं उस क्षणों का अनुभव अपनी हृदय के गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ श्री पांडे जी का, जो कि अचानक ही कल रात हम दोनों का आपस में जब हम साधना कर रहे थे एक दूसरे की, क्योंकि होरा मिलने पर ही सब कुछ होता है, और अचानक ही लगभग 5 मिनट की मुलाकात ने ऐसा मेरे जीवन का ऐसा कुछ उद्देश्य बदल दिया कि आज काली शीला लगभग नीचे जो भगवती माँ का दिव्य मंदिर है, पौराणिक मंदिर है काली माता का, और दक्षिण काली माँ का जो भव्य और दिव्य दो दुर्गा सप्तशती के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जो त्रिगुणात्मक स्वरूपिणी माँ का, जहाँ पर नित्य निरंतर मैं साधना के लिए विगत 10 वर्षों से आ रहा हूँ। और अचानक ही ऐसा जो हमारे पांडे जी दिल्ली में अपनी गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं, और परंतु भगवती की असीम कृपा से ऐसे साधक एक बार मैं जो मेरे साथ आए हुए हैं कि आप हमारे पांडे जी के एक बार दर्शन आप करेंगे। कितने सुंदर, इतना मधुर, जिनके वाणी में साक्षात भगवती परम्बा शक्ति परमेश्वरी माँ की कृपा, और उनके साथ आज ये सौभाग्य मुझे भी मिला है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, हम आपको ये देखेंगे आप ये दिव्य जो ये घाटी, ये ऊखी मठ, सामने आप तुंगनाथ जी का, और यहाँ अनेक प्रकार के जो भगवती के जो दिव्य स्थल हैं, जैसे कामाख्या जो जैसे सुप्रीम पावर जिसे कहते हैं, हाई कोर्ट का जो कमान है वो माँ कामाख्या है, और उसी की कृपा से हमारे उत्तराखंड के अंदर 108 शक्तिपीठों में से ये मुख्य शक्तिपीठ है, और भारतवर्ष के उन 52 शक्तिपीठों में से भी ये शक्तिपीठ, ये क्षेत्र, ये गढ़ कामराज राजगढ़, जहाँ पर तंत्र के लिए, साधना के लिए, अध्यात्म के लिए, भक्ति के लिए, योग के लिए ये दिव्य और अलौकिक, ये मेरे जीवन का खुद का ये 30 वर्ष का अनुभव, और विगत 10 वर्षों से नित्य निरंतर आप मुझे देखते ही रहते हैं। और आज पुनः कहूँगा कि आज सौभाग्य का विषय है कि हमारे पांडे जी के साथ, क्योंकि भगवती की जब कृपा होती है, आपकी आराध्य कुल देवी भी यही माँ दक्षिण काली है, माँ भगवती की असीम कृपा, और अचानक ही ऐसा संयोग बना कि इनके साथ ये यात्रा करने का मुझे भी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय जय माँ पीताम्बरा। जहाँ पूज्य गुरुदेव लोकेश जी महाराज जी की भेंट तपस्विनी तापसी सरस्वती माँ से हुई, जिन्हें मात्र 18 वर्ष की आयु में सपना हुआ, जिस समय वह जर्मनी में थे, और इस दिव्य स्थान को सपने में देखा। फिर काली शीला सिद्ध पीठ आकर ब्रह्मलीन श्री बरखा गिरी जी महाराज से गुरु दीक्षा ली, और 30 वर्षों से इसी भूमि
भूमि पर तपस्या कर रही हैं। तो आइए जानते हैं श्री काली माता जी मंदिर काली मठ एवं दिव्य कालीशिला के बारे में विस्तृत जानकारी। श्री महाकाली माता जी का मंदिर काली मठ मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध है, यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ की चोटियों से घिरा हिमालय में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर को भारत के प्रमुख सिद्ध शक्ति पीठों में से एक पीठ माना जाता है। स्कंद पुराण के अंतर्गत केदारनाथ के 62वें अध्याय में मां काली के इस मंदिर का वर्णन है। काली मठ मंदिर से 8 किलोमीटर की खड़ी ऊंचाई पर स्थित दिव्य चट्टान है जिसको कालीशिला के रूप में जाना जाता है, जहां पर महाकाली माता के पैरों के निशान मौजूद हैं। और कालीशिला के बारे में यह कहते हैं कि माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज दानव का वध करने के लिए कालीशिला में 12 वर्ष की बालिका के रूप में प्रकट हुई थी। कालीशिला में देवी देवता के 64 यंत्र हैं। माँ दुर्गा को इन्हीं 64 यंत्रों से शक्ति मिली थी। पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने बताया है कि इस स्थान पर 64 योगिनियां विचरण करती हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर शुंभ निशुंभ दैत्यों से परेशान देवी देवताओं ने माँ भगवती जी की तपस्या की थी। तब माँ प्रकट होकर असुरों के आतंक के बारे में सुनकर माँ का शरीर क्रोध में काला हो गया और उन्होंने विकराल रूप धारण करके दोनों दैत्यों का संहार कर दिया। माँ काली मठ मंदिर के बारे में सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ मंदिर के अंदर भक्तगण लोग कुंडी की पूजा करते हैं। यहाँ कुंड रजत पट श्री यंत्र से ढका रहता है। केवल पूरे वर्ष में शारदीय नवरात्रों में अष्टनवमी के दिन इस कुंड को खोला जाता है और दिव्य देवी को बाहर ले जाया जाता है और पूजा केवल मध्य रात्रि में की जाती है, जब केवल मुख्य पुजारी मौजूद रहता है। काली मठ मंदिर सबसे ताकतवर मंदिरों में से एक है जिसमें शक्ति की शक्ति है। यह केवल ऐसी जगह है जहाँ देवी माता काली अपनी बहनों माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती के साथ स्थित है। काली मठ में महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती के 3 भव्य मंदिर हैं। इन मंदिरों का निर्माण उसी विधान से संपन्न है जैसे कि दुर्गा सप्तशती के विकृति रहस्य में बताया है, अर्थात बीच में महालक्ष्मी, दक्षिण भाग में महाकाली और वाम भाग में महासरस्वती और वाम भाग में माँ सरस्वती की पूजा होनी चाहिए। यह भी किंवदंती है कि माता सती ने पार्वती के रूप में दूसरा जन्म इसी शिलाखंड में लिया था। वहीं काली मठ मंदिर के समीप माँ ने रक्त बीज का वध किया था। उसका रक्त जमीन पर ना पड़े इसलिए महाकाली ने मुंह फैलाकर उसके रक्त को चाटना शुरू। रक्त बीज शिला नदी किनारे आज भी स्थित है। इस शिला पर माता ने उसका सिर रखा था। रक्त बीज शिला वर्तमान समय में आज भी मंदिर के निकट नदी के किनारे स्थित है। काली मठ की मान्यता, इस मंदिर में एक अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है एवं काली मठ मंदिर पर रक्तशिला, मतंगशिला व चंद्रशिला स्थित है। काली मठ मंदिर में दानवों का वध करने के बाद माँ काली मंदिर के स्थान पर अंतर ध्यान हो गई, जिसके बाद से काली मठ में माँ काली की पूजा की जाती है। काली मठ मंदिर की पुनर्स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। गांठ काली मठ मूल रूप से और अभी भी गांव कबलथा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास के अद्वितीय लेखक कालिदास का साधना स्थल भी यही रहा है। इस दिव्य स्थान पर कालिदास ने माँ काली को प्रसन्न कर विद्वता को प्राप्त किया था। इसके बाद काली मठ मंदिर में विराजित माँ काली के आशीर्वाद से ही उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से संस्कृत में लिखा हुआ एकमात्र काव्य ग्रंथ मेघदूत जो कि विश्व प्रसिद्ध है। रुद्रशूल नामक राजा की ओर से यहाँ शिलालेख स्थापित किए गए हैं जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इन शिलालेखों में भी इस मंदिर का पूरा वर्णन है। मंदिर के नदी के किनारे स्थित काली शिला के बारे में यह मान्यता है कि काली मठ में माँ काली ने जिस शिला पर दानव रक्त बीज का वध किया, उस शिला से हर साल दुशहरे के दिन वर्तमान समय में भी रक्त यानी खून निकलता है। यह भी माना जाता है कि माँ काली शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध करने के बाद भी शांत नहीं हुई तो भगवान शिव माँ काली के चरणों के नीचे लेट गए थे। जैसे
जैसे ही माँ काली ने भगवान शिव के सीने में पैर रखा तो माँ काली का क्रोध शांत हो गया और वह इस कुंड में अंतर ध्यान हो गई। माना जाता है कि माँ काली इस कुंड में समाई हुई है और काली मठ मंदिर में शिव शक्ति भी स्थापित है। हर साल नवरात्रि में काली मठ मंदिर में भक्तों की भीड़ का तांता लगा रहता है और दूर दूर से श्रद्धालु माँ काली का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। इस सिद्ध पीठ में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु माँ को कच्चा नारियल व देवी के श्रृंगार से जुड़ी सामग्री जिसमें चूड़ी, बिंदी, छोटा दर्पण, कंघी, रिबन, चुनरिया अर्पित करते हैं। देश भर में काली मठ मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। काली मठ मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना या मुराद जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरुदेव लोकेश जी महाराज श्री महाकाली से सभी भक्तगणों की मनोकामना सिद्धि की कामना करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी धार्मिक जानकारी है तो संस्थान के सोशल मीडिया लिंक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।